नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पीसीएस की 17वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन की। कितने पदों पर भर्ती होगी, कब विज्ञापन जारी होगा, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, क्या चयन प्रक्रिया होती है, कौन सा नया पद जुड़ेगा, तो पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जून के महीने में, जून के लास्ट में 27 जून के आसपास बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इसको लेकर के लगातार पत्राचार भी चल रहा है। ये 24 तारीख को एक नया पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें पदों के अध्याचन के बारे में बात की गई थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों से संबंधित अध्याचना पत्र वांछित अभिलेखों के साथ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, और साथ ही जिन विभागों में आगामी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों की संख्या शून्य हो तो उसे भी दर्शाते हुए संसूचित करने की कृपा की जाए। और जो जानकारी मिल रही है कि इस बार पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा चर्चा एक नए पद की है जो इस बार जोड़ा गया है। और वो नया जो पद है वो प्रखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ वैकेंसी। देखिए, उत्तर प्रदेश का तो पता नहीं है कि बीईओ को वैकेंसी कब आएगी, लेकिन बिहार का पता है। और जानकारी मिली है कि जो 17वीं बीपीएससी का विज्ञापन जारी होगा उसमें पदों की संख्या लगभग 1100 होती है। बिहार में वैसे भी जब भी बीपीएससी की कोई वैकेंसी आती है उसमें पदों की संख्या ज़्यादा ही होती है। इसी प्रकार से जब 64वीं बीपीएससी का विज्ञापन जारी हुआ था तो भर्ती 1450 पदों पर भरी कंप्लीट हुई थी। इसी प्रकार अभी जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं सभी में पदों की संख्या ज़्यादा ही रही है। 67वीं में भी लगभग 750 के आसपास पद थे। और जो जानकारी मिली है कि जो 64वीं बीपीएससी थी जिसमें 1450 पद थे, उसके बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। और इस वैकेंसी का जो पद ज़्यादा है उसका सबसे बड़ा जो कारण है, ये नया पद जोड़ा गया है, प्रखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ। तो यहाँ पर यूपी में जो खंड शिक्षा अधिकारी जो वैकेंसी होती है इसके लिए अलग से विज्ञापन जारी होता है, अलग से भर्ती आती है। लेकिन बिहार में ये जो वैकेंसी है वो जो 17वीं बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जून के महीने में, उसी में इस पद को जोड़ा जा रहा है। और एक बात और निकल करके आ रही है कि इसमें हो सकता है कि इस बार बीएड न मांगा जाए। ये भी जानकारी निकल करके आई कि बिना बीएड के जो साधारण स्नातक के विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। बीईओ में पदों की संख्या लगभग 534 के आसपास हो सकती है। जितने प्रखंड हैं बिहार में सभी प्रखंडों में ये नियुक्ति होनी है। और बीईओ की जो वैकेंसी है बिहार में बहुत दिनों बाद आ रही है, लगभग 30 साल बाद आ रही है। 1900 बताया जा रहा है कि 1994 में पिछली बार ये भर्ती हुई थी, और 1994 से लेकर के अब तक ये भर्ती नहीं हुई है। और अब नियमावली में बदलाव किया गया है। अभी तक ये जो भर्ती होती थी वो जितने भी टीचर वगैरह हैं उनके प्रमोशन से पद भरे जाते हैं। अब ये सीधी भर्ती के लिए ये पद खोल दिया गया है। अब इसमें जो है समान प्रतियोगिता से विद्यार्थी, जो कॉमन एग्जाम होता है पीसीएस का, उसके द्वारा ये पद भरा जाएगा। तो एक तो ये पद है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और जिसकी वजह से पदों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें स्पष्ट हो गई कि जैसे कि इसका जो विज्ञापन है वो जून के महीने में जारी होगा। पदों की संख्या टोटल पीसीएस में 17वीं 1100 के आसपास, 1100 से कम तो नहीं होंगी, इससे ज़्यादा ही होंगी। और दूसरा कि इसमें 500 पदों पर इसमें जो विभिन्न प्रकार के पद हैं, एसडीएम का पद है, डिप्टी एसपी के पद है, लेवल 9 के बहुत सारे पद हैं। बिहार पीसीएस में इस प्रकार के पद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, ये एसडीएम का पद होता है। और राज्य कार्य सहायक आयुक्त तो वाणिज्य कर विभाग का पद होता है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पद होता है। बिहार शिक्षा सेवा का पद होता है, और ये भर्ती पहले भी आती थी बिहार शिक्षा सेवा का। और नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी लेवल 9, तो ये जो लेवल 9 सब ये एक लेवल की वैकेंसीज है। हालांकि लेवल 7 वगैरह के भी पद इसमें होते हैं। तो इस तरीके से लगभग 12-15 प्रकार के पद होते हैं बिहार पीसीएस में, और सारे के सारे जो पद होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ा मौका है, और बीपीएससी ने अपने एग्जाम कैलेंडर में पहले ही बता दिया है। जो 18 तारीख को जारी हुआ था, इसके पहले भी बीपीएससी ने बता दिया था कि आपका जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स का कब होगा। प्रीलिम्स के बारे में उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम होगा, और 3 से 7 जनवरी को इसका मेंस का एग्जाम होगा। प्री का रिजल्ट आएगा 5 से 7 नवंबर के बीच में, और मेंस का रिजल्ट आएगा 31 जुलाई के आसपास। इंटरव्यू आप लोगों का होगा 17 से 18 अगस्त तक, और आपका जो फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा 31 अगस्त। पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये आपको बीपीएससी ने पहले ही बता दिया है। और बीपीएससी में ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर को इस बार परीक्षा हो रही है। बीपीएससी ने ये भी कहा कि हर साल की 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम होगा। इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती के बारे में भी तारीखें निश्चित कर दी कि हर साल इस तारीख को शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। तो
आप लोग इसके लिए जो तैयारी है वो आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बड़ा मौका है। मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ परीक्षा के प्रारूप के बारे में। तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 अंक होते हैं, समान अध्ययन का पूरा पेपर होता है, केवल एक ही पेपर होता है। एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। 2 घंटे का समय दिया जाता है और बिहार की भर्ती में जो अधिकतम आयु होती है, आयु की बात भी मैं बता दूँ आप लोगों को कि 37 वर्ष होती है सामान्य वर्ग के लिए और इस बार की जो भर्ती होगी वो नए आरक्षण नियमों के आधार पर होगी, क्योंकि बिहार में आरक्षण में बदलाव कर दिया गया है। हालाँकि वहाँ पर दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं और बीपीएससी में एक न्यूनतम कट-ऑफ भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी होता है, ऐसे बीपीएससी में भी होता है। सामान्य को कम से कम 40% नंबर लाने ही लाने होते हैं और यहाँ पर ये देख सकते ईबीसी के लिए 36.5, ओबीसी के लिए 34% और महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू को कम से कम 32% जो अंक है वो लाने ही होंगे। और इस बार देखा था आप लोगों ने कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था और जानकारी मिली कि बीपीएससी के इस बार जो 69वीं बीपीएससी हुई थी उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था। 11 नवंबर जब रिजल्ट जारी हुआ था, सामान्य की जो कट ऑफ वो 91 के आसपास गई थी, लेकिन अब अभी तक जो कट ऑफ है वो 81-82 के आसपास रहती थी। इस बार कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। और प्रीलिम्स के बाद में होता है आपका मेंस और मेंस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। दूसरे चरण में एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें 4 विषयों की परीक्षा होती है, एक ऐच्छिक, एक ऑप्शनल विषय होता है 300 नंबर का और जिसे सिर्फ पास करना होता है और इसके बाद में साक्षात्कार होता है। जो हिंदी का पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। हिंदी के अलावा सारे के सारे जो पेपर होते हैं वो मेरिट में जुड़ते हैं और जो मुख्य परीक्षा का जो प्रारूप है उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है 100 नंबर का, इसमें कम से कम 30% नंबर लाना होता है, यही केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके अलावा 300 नंबर के समान अध्ययन के 2 पेपर होते हैं और 300 नंबर का आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो 300 को ये 600 ये हो गया, 300 ये हो गया, तो 900 नंबर आपका 900 नंबर का आपका लिखित परीक्षा हो गई और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 1020 नंबर हुआ। 1020 नंबर में आपकी जो है टोटल मेरिट बनती है। तो यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल प्रारूप है। जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल आपको समान अध्ययन और नीचे जो सब्जेक्ट हैं, जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। इनमें से विद्यार्थियों को एक तो चूज करना रहता है, जैसे कृषि विज्ञान लिखा हुआ, पशुपालन, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, इस तरीके से यहाँ पर भूगोल वगैरह दिया हुआ है। एक लेना होता है, 300 नंबर का होता है ऑप्शनल। तो कुछ पदों की न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है वो 21 वर्ष होती है और कुछ पदों में जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है वो 22 वर्ष होती है, लेकिन जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष की होती है। एससी, एसटी और ओबीसी, ईबीसी इत्यादि को उम्र सीमा में छूट भी दी जाती है। तो आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर के देख लीजिएगा और जून के महीने में ये भर्ती आ रही है। वास्तव में एक बड़ा मौका है, क्योंकि एग्जाम की डेट वगैरह सभी को पता है, तो आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं। 30 सितंबर को आप लोगों की जो है पीटी की परीक्षा होनी है। बीपीएससी से संबंधित और कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।